दोस्तों जरा एक पल रुककर सोचिए, आज अगर आपका मोबाइल फोन आपसे छिन जाए तो आपकी जिंदगी कितनी देर में ठप हो जाएगी। सुबह की अलार्म से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक, ऑफिस का काम हो, बैंकिंग हो, सोशल मीडिया हो या परिवार से बात, हर चीज आज एक छोटे से सिम कार्ड पर टिकी हुई है। लेकिन अब यही सिम कार्ड सरकार की सबसे कड़ी निगरानी में आ चुका है और वजह भी बहुत गंभीर है। दोस्तों, साल 2026 में भारत सरकार और सभी टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर सिम कार्ड से जुड़े ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जिन्हें अगर आपने हल्के में लिया तो आगे चलकर यह एक छोटी गलती कानूनी मुसीबत, पुलिस पूछताछ और यहां तक कि कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकती है। आज इस वीडियो में हम कोई डर फैलाने नहीं आए हैं। आज हम आपको हकीकत बताएंगे, सीधे, साफ और बिना घुमाए। सबसे पहले एक सच्चाई। पिछले कुछ सालों में देश में साइबर फ्रॉड जिस रफ्तार से बढ़ा है उसने सरकार और जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। फर्जी बैंक कॉल, ओटीपी चोरी, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी, पुलिस या अधिकारी बनकर धमकी, और हर केस की जांच में एक बात बार बार सामने आई। इन अपराधों में इस्तेमाल होने वाली सिम कार्ड या तो फर्जी थी या फिर किसी आम नागरिक के आधार कार्ड पर ली गई थी। कई लोग जानबूझ के, कई लोग मजबूरी में और कई लोग सिर्फ मदद के नाम पर अपने आधार कार्ड से दूसरों को सिम दिलवा बैठे। लेकिन जब वही सिम फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग या गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हुई तो कानून ने किसी दोस्त, रिश्तेदार या कर्मचारी को नहीं पकड़ा। कानून सीधे पहुंचा उस आधार धारक तक जिसके नाम पर सिम थी। यही वजह है कि अब सरकार ने सिम कार्ड को लेकर सख्ती का फैसला लिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एक आदमी के नाम पर कितनी सिम कार्ड चल सकती है। दोस्तों, 2026 से लागू नियमों के अनुसार भारत में किसी एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही एक्टिव रह सकती हैं। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर, असम या नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में रहते हैं तो वहां यह सीमा और भी सख्त है। वहां एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ 6 सिम कार्ड की अनुमति है और यह नियम जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो या बीएसएनएल, सभी पर बराबर लागू होता है। अब सवाल उठता है, सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं? तो दोस्तों, आज का सिस्टम बहुत तेज है। हर सिम आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़ी है। चाहे आपने सिम अलग अलग कंपनियों से ली हो, अलग अलग शहरों से ली हो, आपका आधार नंबर सबको जोड़ देता है। अगर आपके नाम पर पहले से तय लिमिट पूरी हो चुकी है और आप नई सिम लेने जाते हैं तो सिस्टम सीधे मना कर देगा, और अगर गलती से सिम मिल भी गई तो बाद में वेरिफिकेशन में वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा तब है जब आपके नाम की किसी सिम से फ्रॉड, धमकी या कोई अपराध हो जाए। चाहे वो सिम आपने खुद इस्तेमाल ना की हो, चाहे वो सिम आपके ड्राइवर, रिश्तेदार या कर्मचारी के पास हो, कानून के सामने जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए सरकार साफ कह रही है, ना किसी और के नाम पर सिम चलाइए और ना ही अपना आधार देकर किसी को सिम दिलवाइए। अब एक और जरूरी बात, यह नियम सिर्फ नई सिम पर नहीं, पुरानी सिम कार्ड पर भी पूरी तरह लागू है। अगर आपके नाम पर लिमिट से ज्यादा सिम पाई गई तो कंपनी आपको नोटिस भेज सकती है। समय रहते आपने सिम बंद नहीं कराई तो कंपनी खुद कुछ सिम डीएक्टिवेट कर देगी। अब सवाल है, कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? सबसे पहले बिजनेस वाले लोग जो स्टाफ के लिए अपने नाम पर कई सिम चला रहे हैं। दूसरे वे परिवार जो पूरे घर की सिम एक ही नाम पर चला रहे हैं। और तीसरे वे लोग जो सालों पहले ली गई सिम भूल चुके हैं। तो बचाव का तरीका क्या है? सबसे पहले अपने नाम की सभी सिम की जानकारी निकालिए। दूसरा, जो सिम इस्तेमाल में नहीं है उन्हें तुरंत बंद कराइए। और तीसरा, भविष्य में कभी भी अपने नाम पर किसी और के लिए सिम मत लीजिए। एक आखिरी अपडेट, 2026 से लंबे समय तक बिना रिचार्ज और बिना इस्तेमाल वाली सिम आसानी से डीएक्टिवेट की जा सकती है। दोस्तों, सरकार का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, मकसद है देश को सुरक्षित बनाना। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।